नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई साहब ये सवाल करते हैं कि अगर नमाज में रकातों में शक हो जाए कि 3 रकात हुई या 4 रकात हुई, मालूम नहीं पड़ रहा है, भूल जाए, तो ऐसे सूरत में अपनी नमाज को कैसे मुकम्मल करें? शरीयत की रोशनी में इसका जवाब आप इनायत फरमाएं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज इसी के बारे में आपके सामने मैं बातें जो भी हैं मसाइल बयान करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को देख करके अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें। तो देखिए, इसमें कुछ मसले हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है कि अगर नमाज में कभी कभी गलती होती है, नमाज में कभी कभी गलती होती है, यानी हफ्ते में एक बार, महीने में 2-3 बार, इस तरह की अगर किसी को गलती होती है, या कभी होती नहीं है लेकिन कभी कभी इत्तेफाकिया ऐसी गलती होती है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए हुक्म ये है कि वो अपनी नमाज को तोड़ देगा और फिर वो नए सिरे से नमाज को शुरू करेगा। दोबारा उसको नमाज पढ़ना ज़रूरी होगा। ये किसके लिए है? जो गलती कभी कभी कर रहा हो, यानी हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार इस तरह की अगर गलती होती है नमाज पढ़ने के दौरान, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो अपनी नमाज को तोड़कर दोबारा नमाज को शुरू करे। अब रही ये बात कि जिनको रोज़ गलती होती है या हर दूसरे दिन गलती होती है या 5 नमाजों में से किसी एक नमाज में उनके गलती हो ही जाती है, तो ऐसी सूरत में उनके लिए क्या हुक्म है? ऐसी सूरत में उनके लिए हुक्म यह है कि वो अपने दिल की तरफ रुजू करे, अपने दिल से पूछें। जैसे कि अगर 4 रकात वाली नमाज कोई शख्स पढ़ रहा है और उसको ये वहम हुआ कि तीसरी रकात में मैं हूँ या चौथी रकात में हूँ, तो वो अपने दिल से पूछे। दिल जिस तरफ मुतमईन हो जाए, दिल जिस तरफ मुतमईन हो जाए, ऐसा अगर दिल कहता है कि नहीं 3 रकात हुई हैं, तो अब वो चौथी रकात की तरफ बढ़ेगा। और अगर दिल ये कहता है कि नहीं चौथी रकात भी मुकम्मल हो गई है, तो अब वो चौथी रकात पे कादा करके अपनी नमाज को ख़त्म कर लेगा। लेकिन एक सूरत यहाँ पर और भी पैदा हो जाती है कि अगर दिल किसी तरफ झुक ही नहीं रहा है, यहाँ ना तो ये कह रहा है कि 3 रकात हुई है और ना ही इस बात की तरफ इत्मीनान हो रहा है कि चौथी रकात में मैं हूँ, तो ऐसी सूरत में वो शख्स क्या करेगा? ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए हुक्म यह है कि जो कम है, तादाद में कम है, उसको वो शख्स मान लेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर 4 रकात वाली कोई शख्स पढ़ रहा है नमाज और उसको ये शक हुआ कि मैं दूसरी रकात में हूँ या तीसरी रकात में, तो अब उसके लिए हुक्म यह है कि जब दिल मुतमईन नहीं हो रहा है कि मैं किस रकात में था या किस रकात में हूँ, तो अब ऐसी सूरत में उसके लिए हुक्म यह है कि वो जो कम रकात है, कम की तरफ जहाँ मैलान है, यानी 2 या 3 की तरफ मैलान है या 3 या 4 की तरफ मैलान है, तो वो 2 या 3 पर, अगर 2 या 3 की तरफ मैलान है तो 2 को मान लेगा, 3 या 4 की तरफ मैलान है तो वो 3 को मान लेगा। लेकिन अब उसके लिए एक मसला ये भी आ जाता है कि अगर वो 2 को मान लेगा तो ऐसी सूरत में फिर हुक्म यह होगा कि वो हर रकात पर कादा करे। हर रकात में कादा करने के बाद क्या करना है उसको? हर रकात पर जब बैठेगा तो अत्तहियात पढ़ेगा। मान लीजिए कि अगर 2 पर इसको इत्मीनान हो रहा है तो दूसरी पर बैठेगा, कादा करेगा, अत्तहियात पढ़ेगा। तीसरी पर भी, तीसरी रकात मुकम्मल जब करेगा तो कादा करेगा, अत्तहियात पढ़ेगा। चौथी पर भी इसी तरीके से कादा करेगा, अत्तहियात वगैरह पढ़ के फिर सलाम फेर देगा। तो इस तरीके से ये भूलने की जो गलती होती है, इसमें कुछ तफसील थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसाइल समझ में, और अगर आप और तफसील से बातें जानना चाहते हैं तो आप बहार शरीयत का मुताला करें, नमाज के बयान को, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।